नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक दर्शन टो पर। शक्ति की उपासना का पावन पर्व नव दुर्गा के स्वागत का समय प्रस्तुत। नवरात्रि व्रत कथा जो भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति, संयम और श्रद्धा का संदेश देती है। इस कथा में माँ दुर्गा की महिमा, व्रत का महत्व और 9 दिनों की पूजा की विधि का वर्णन मिलेगा। आइए इस पवित्र कथा को सुनकर माँ की कृपा प्राप्त करेंगे। नवरात्र व्रत की कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में पठित नामक एक ब्राह्मण अनाथ निवास करता था। वह माँ दुर्गा की काफी पूजा किया करता। उसके घर में सुमति नाम की कन्या का जन्म हुआ। पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते तो सुमति उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति खेलती रह गई और पूजा में उपस्थित नहीं हुई। पिता को पुत्री की इस बात पर क्रोध आया और बोला, जा तू भवानी का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कराऊंगा। पिता के वचन सुन सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठ से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में है। ब्राह्मण ने क्रोधित हो सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। वह अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। उस बालिका की दशा देख भगवती प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रभावित हूँ, प्रसन्न हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तू दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उस दिनों में जो व्रत हुआ उन व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो। उसने माँ से कहा, हे माँ, मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तब उसके पति का शरीर भवानी दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्रह्माणी की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से बोली, तेरे उदासालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और तेजस्वी पुत्र शीघ्र उत्पन्न होंगे। सुमति ने माँ से कहा, भवानी दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवी दुर्गे ने उसे बताया, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। घर में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाक और कमंद आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की ओर और बेल के पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बीज जौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाक से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समापन करें और 9वें दिन यथा विधि हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाए उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जय दुर्गे माँ, जय माँ भवानी अवश्य लिखें।